मोदी ने चाय पे बुलाया है। जी हाँ, ख्याल क्या है उनके मन पर, इस पर चर्चा करेंगे। 4 से लेकर लगातार आप देखेंगे इसी एनडीए की चाय पार्टी पर आज तक पर यह विशेष पेशकश, क्योंकि अब से कुछ ही देर में शुरू होगी मोदी की हाई टी पार्टी। मोदी की इस टी पार्टी में एनडीए सांसदों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। शिवसेना के भी सभी सांसद प्रधानमंत्री की टी पार्टी में मौजूद रहेंगे। हाँ, अगर आपकी नजरें उद्धव ठाकरे को खोज रही हैं तो उनको इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि इस टी पार्टी में नहीं आ रहे हैं उद्धव ठाकरे। शाम 6 बजे तक ये जलसा चलता रहेगा। मोदी की इस पार्टी में मंत्रिमंडल के मंत्री अपने अपने मंत्रालयों के कार्यक्रमों का प्रेजेंटेशन भी देंगे। यानी नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से जता दिया है कि चाय पे बुलाया जरूर है, लेकिन ख्याल काम पर ही है। जी हां, वेंकैया नायडू, हर्षवर्धन, अरुण जेटली, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चाय पार्टी में एनडीए के सभी सांसदों को न्योता दिया गया है, उसकी तस्वीर दिखाई दे रही है। शिवसेना के सभी सांसद आएंगे, लेकिन 4 मंत्रियों पर रहेगी नजर, जिनमें अरुण जेटली, डॉक्टर हर्षवर्धन, वेंकैया नायडू के आने वाले वक्त में संसद का कार्यकाल किस तरह से आगे बढ़ेगा, इस सब पर प्रेजेंटेशन देंगे। यानी जो कामकाज है उसका लेखा जोखा भी होगा, चाय की चुस्कियां भी ली जाएंगी, रिश्तों पर भी बात होगी, और एक तरह से 7 रेस कोर्स में आयोजित की गई इस पार्टी में यह भी तय हो जाएगा कि एनडीए में कितनी एकजुटता है इस वक्त। याद रखिए, महाराष्ट्र में चुनाव के बाद से जो तनाव बीजेपी और शिवसेना में देखा गया, उस तनाव पर ही सबकी नजर रहेगी। तो देखा आपने, अनंत गीते साहब भी, वो भी सोच समझकर बोल रहे हैं। कम से कम उनके चेहरे को देखकर बहुत ज्यादा आप नहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन किस तरह का उत्साह है इस टी पार्टी को लेकर, आइए सीधे लिए चलते हैं आपको। अशोक सिंघल हमारे सहयोगी 7 RCR के बाहर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं सीधे। अशोक, सांसदों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है, बहुत दिलचस्प है ये पार्टी। एक तरह का शक्ति प्रदर्शन भी है, एक तरह से लेखा जोखा भी है, और फिर मोदी जी ने चाय पर बुलाया है, तो सांसदों में किस तरह का उत्साह? देखिए, सांसदों में पूरा उत्साह है। 3 बजे से सांसद यहाँ पे आना शुरू हो गए। हालांकि वो 4 बजे से इस हाई टी का दिवाली मिलन का आयोजन रखा गया है, लेकिन 3 बजे से सांसदों की गाड़ियाँ आनी शुरू हो गई थी, सिलसिला शुरू हो गया था। काफ़ी सांसद आ चुके थे, मंत्री आ गए थे, लेकिन सबसे बड़ी बात अंजना ये है कि मोदी को सुनना चाहते हैं सांसद, क्योंकि हर रोज मौका नहीं मिलता सांसदों को मोदी से इस ढंग से इंटरेक्ट करने का। मोदी क्या बोलेंगे, सांसदों को बताएंगे कि अपने अपने जो कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं उसमें काम करें, लोगों से जुड़ें। हमेशा मोदी कहते रहे हैं, लेकिन एक मोदी का तरीका है लोगों से कनेक्ट होने का, अपने सांसदों से कनेक्ट होने का। कल भी मीडिया से चाय पे वो मिले थे, लोगों से इंटरेक्ट किया था। समय समय पर मोदी ऐसे आयोजन करते रहते हैं, लेकिन एनडीए के सांसदों से पहली बार वो इस ढंग से मिल रहे हैं। कुछ खुद भी कहेंगे, उनकी भी सुनेंगे, और खास बात है 6 मंत्री प्रेजेंटेशन देंगे। जनधन योजना है, आदर्श ग्राम योजना है, हेल्थ स्कीम्स के बारे में जो इनिशिएटिव लिए गए हेल्थ मिनिस्टर उनको करेंगे। विंटर सेशन नवंबर में शुरू होना है, उसके बारे में वेंकैया नायडू बताएंगे, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर। तरह तरह की स्कीमों के बारे में, न्यू पेंशन स्कीम है, न्यू गैस प्राइसिंग पॉलिसी है, उसके बारे में बताएंगे। खास बात यह कि मोदी क्या कहते हैं सांसदों को। सबसे बड़ी बात यह है कि मोदी ये कहते रहे हैं कि अपनी इमेज ठीक रखें, लोगों से जुड़ें, आचरण व्यवहार जो है ठीक होना चाहिए सांसदों का, लोगों के बीच जाना होता है। दूसरा, स्वच्छ अभियान जो उन्होंने चला रखा है उसके बारे में बात करेंगे। तो मोदी क्या बोलते हैं ये सबसे बड़ी बात रहेगी। सांसदों में ये भी उत्साह है कि मोदी को वो सुनना चाहते हैं, नज़दीक से मिलना चाहते हैं, और मोदी हो सकता है कुछ सांसदों के विचार भी ले कि वो क्या कहना चाहते हैं। बिल्कुल, और जिस तरह का उत्साह पिछले दिनों देखा गया नरेंद्र मोदी से मुलाकात का, सांसदों में क्या रहता है उस पर चर्चा करेंगे। सबकी नजरें रहेंगी नरेंद्र मोदी आज क्या कहते हैं इस पर भी, लेकिन इसके साथ ही चाय पर चर्चा के साथ हमारे साथ 2 खास मेहमान यहाँ पर स्टूडियो में मौजूद हैं। अशोक सिंघल का रुख करते रहेंगे, 7 RCR से किस तरह की खबर आती रहेगी, तस्वीरें आती रहेंगी। हमारे साथ 2 खास मेहमान, 2 वरिष्ठ पत्रकार यहाँ पर स्टूडियो में जुड़ गए हैं। विजय नायक जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़ गए हैं, और नलिनी सिंह जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। नलिनी सिंह जी, जो एक शुरुआत हुई थी चाय पर चर्चा के साथ, अगर हमें याद है तो उस वक्त भी लगातार आपसे बातचीत होती रहती थी, और यही सवाल होता था कि चाय की
कि जो केटल है उससे अब वोटों की भाप निकलेगी। उन्होंने एक बड़े ही मजे हुए अंदाज में लोगों से इंटरैक्शन किया, मुद्दों को उठाने की कोशिश की। वो चाय पर चर्चा आज चाय पर चुस्की के साथ सांसदों तक पहुंची है। एक जबरदस्त उत्साह है। क्या संदेश देने की कोशिश है? देखिए बहुत ही मजे हुए खिलाड़ी हैं नरेंद्र मोदी। उनकी एक जो उद्देश्य ये रहेगा बहुत एक अच्छे माहौल में और काफ़ी विनम्रता के साथ ये कहने के लिए कि जो क्षेत्रीय दल हैं, जो एनडीए के पार्टनर्स हैं, उनको संकेत मिल रहा है इस वक्त कि ताकत आपको बीजेपी से मिल रही है, बीजेपी को उतनी ताकत आपसे नहीं मिल रही है। लिहाजा अब जो बीजेपी के मुद्दे हैं आप उन पर विचार करिए। और ये जो दो चीज़ें मुझे लगती हैं कि वो ये बताएंगे कि एक है गुड गवर्नेंस, यानी कि आपका इतना अच्छा प्रशासन हो कि कोई भी शिकायत कहीं से भी ना आए, और दूसरा एक स्वच्छ छवि। तो अब ये है कि इन दोनों में बहुत एक तीर की तरह ये दोनों जाएंगे। स्वच्छ छवि का मतलब ये है कि जो रीजनल पार्टीज खुद हैं उनके भीतर भी जो दागदार नेता हैं, बेशक लीडरशिप ही क्यों ना हो, उसको भी अब जिसे कहते हैं पावर स्ट्रगल अब क्षेत्रीय दलों में भी शुरू हो जाएगी। क्योंकि आपको अच्छी छवि होना जरूरी है, ये मैसेज जाएगा। नायक साहब, उद्धव ठाकरे नहीं आ रहे, एक कसक रह गई। कसक रह गई है, लेकिन ये मेरे ख्याल से कसक कुछ देर के लिए होगी शायद। लेकिन जो आज जो कड़वाहट दिखाई दी थी कम से कम एक हफ्ते के पहले जी, जो कड़वाहट आज कम हो गई। क्योंकि ऐसे है कि अभी इन्होंने आज जैसे गीते ने कहा और बाकी सांसद जो थे शिवसेना की, उन्होंने जो प्रतिक्रिया अभी भी व्यक्त की है, उससे ऐसा लगता है कि अभी भी थोड़ी सी उन्होंने अपना जिसको लीवरेज कहते हैं वो रखा है। और आज उनकी उपस्थिति जो होगी, जिस मीटिंग में जो उपस्थिति होगी, इससे ये साबित हो जाएगा कि शायद मोदी जी उनके साथ ठीक तरह से बात करना चाहते हैं, शिवसेना भी उनके साथ। ठीक है। कहां तक ये जाएगा इस टी पार्टी के साथ? सीधे रुक करते हैं। राजदीप सरदेसाई हमारे साथ, हमारे कंसल्टिंग एडिटर सहयोगी जुड़ गए हैं। राजदीप, पहले तो एक शुरू में आपसे ये जानना चाहूंगी, ये क्या संदेश देने की कोशिश है इस टी पार्टी के जरिए? क्योंकि क्या एक तरह का शक्ति प्रदर्शन भी है, इसी के साथ कामकाज भी होना है वहां आज चाय पर, प्रेजेंटेशंस भी होने हैं। उद्धव ठाकरे का नहीं पहुंचना, रिश्ते कहां दिखाई देते हैं? देखिए, पहली बात जो अंजना आपने कही कि इस टी पार्टी का क्या मकसद है, देखिए मुझे लगता है कि हर प्रधानमंत्री, मनमोहन सिंह भी इस तरह के टी पार्टीज करते थे, ये कोई नई बात नहीं है। और ये देखा गया है, 2 बड़े राज्यों में आपकी जीत हुई है, उसके बाद अब आप दिवाली हो चुकी है, अब आप देख रहे हैं कि जो अधिवेशन संसद का होगा नवंबर में, उसमें क्या होगा, अटकलें ये लगाई जा रही है कि शायद एक कैबिनेट रीशफल हो, क्योंकि कई ऐसे मंत्रालय हैं जो एक मंत्री 3-4 मंत्रालय संभाल रहे हैं। तो एक ऐसा माहौल हो गया है जहां नरेंद्र मोदी कंट्रोल में है, जहां नरेंद्र मोदी अपना कैबिनेट शायद रीशफल करना चाहते हैं, तो सभी को साथ लेकर लोगों के सामने ये भी रखना चाहते हैं अधिवेशन के पहले कि किन किन मुद्दों पर आप जोर देंगे। दूसरा मुद्दा जो आपने उठाया अंजना जी, वो है उद्धव ठाकरे का। अब मुझे जो शिवसेना के जो सोर्सेज है, संजय राउत से मेरी बात हुई, वो कहते हैं कि उद्धव ठाकरे को कभी इनविटेशन नहीं दिया गया है, ये जो हाई टी है वो केवल सांसदों के लिए है, नेताओं के लिए नहीं है, तो उद्धव ठाकरे के आने का सवाल ही नहीं उठता। लेकिन सवाल मेरा ये है कि कल जब प्रधानमंत्री बंबई में थे, उस फंक्शन में उद्धव ठाकरे को भी इनवाइट किया गया था, लेकिन उद्धव ठाकरे वहां नहीं गए। ना ही उद्धव ठाकरे ने कोई पहल उठाई है जिससे ये लगे कि शिवसेना वाकई इस सरकार में महाराष्ट्र में शामिल होना चाहती है। और नरेंद्र मोदी जी का साफ कहना है कि अब उन्होंने एक निर्णय ले लिया है कि अगर शिवसेना आना चाहती है तो अच्छी बात है, अगर नहीं आना चाहती है तो हम माइनॉरिटी गवर्नमेंट चलाकर सरकार तो बनाएंगे महाराष्ट्र में। तो अब एक तरह से शिवसेना पर अब निर्भर है कि वो क्या करना चाहती है। उद्धव ठाकरे को अब एक तरह से अगले 24 या 48 घंटों में एक निर्णय लेना पड़ेगा। इस बीच सबकी नजरें रहेंगी नलिनी जी, क्योंकि वो एक के बाद एक जो उनके वन लाइनर्स आते हैं हर ऐसे इंटरैक्शन में। पत्रकारों से भी बात की उन्होंने, तो धीरे से कह दिया कि एक वो वक्त था जब मैं आपके लिए कुर्सियां लगाया करता था यहाँ पर, आपकी कलम मेरे लिए आज झाड़ू का काम कर रही है। जिस तरह से स्वच्छता अभियान में आप लोग जुड़े हैं, ऐसे ही कुछ वन लाइनर्स सांसदों के लिए भी आने की उम्मीद है। मुझे लगता है कि जो इनके गठबंधन के साथी हैं, जो एनडीए के घटक दल हैं, उनके लिए आने की ज़रूरत है, क्योंकि जो इनके अपने सांसद हैं वो तो बिल्कुल जिसे कहते हैं लाइन में हैं,
इतना बड़ा बहुमत, आप बताइए कि कौन सा सांसद है जो इस वक्त रूट करके भाजपा का सांसद रूट कर बैठ जाए। तो क्या हुआ, जो पहले एनडीए घटक दल समझते थे कि 225 160 का क्लब भाजपा के भीतर था, 225 का इनके एनडीए के साथी के, फिर उसके बाद हम इन पर दबाव डालेंगे। अब दबाव की स्थिति है नहीं। तो नरेंद्र मोदी का जो संदेश इनको जाएगा वो ये है कि देखिए, या तो जो नए रूल्स ऑफ द गेम हैं जो कि अब बदल चुके हैं, सभी चीज़ों में मैं बदल रहा हूँ या हम बदल रहे हैं, या तो आप उनको मानिए, वरना आपका ये जो अडेप्ट कर लेगा वो तो सही रहेगा, जो अडेप्ट ना कर पाएगा जैसे शिवसेना, वो नाजुक हाल में दिखेगी वो पार्टी, वो दल। हाँ, ये जो नए रूल्स ऑफ द गेम आपने बताए हैं, इस पर अब चर्चा आगे। मोदी जी ने अब सांसदों को चाय पर बुलाया है, वहां की तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। अभी तक तो आप तस्वीरें देख रहे थे मीडिया से मुलाकात और अलग अलग जगहों पर उनके घूमते फिरने के, लेकिन इस बीच बड़ा सवाल यह है कि नरेंद्र मोदी, राजीव जी, नरेंद्र मोदी, ये तस्वीरें हम आपको 7RCR की दिखा रहे हैं। अभी तो सांसदों के आने का सिलसिला और पन्ने पलटे जा रहे हैं, इतने सारे सांसद। अब तो जिस तरह का आंकड़ा है बीजेपी के पास सांसदों की, तो खैर गिनती करते करते वहां सब चेक लिस्ट बनाते बनाते परेशान होंगे। राजीव जी, एक और महत्वपूर्ण चीज है जिस पर नलिनी जी ने ध्यान आकर्षित किया कि वो न्यू रूल्स ऑफ द गेम भी समझाना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी परीक्षा भी लेना चाहते हैं। एनडीए की टी पार्टी है, शिवसेना और उसके सांसदों का और उद्धव ठाकरे का क्या अप्रोच रहता है, ये भी वो परखना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं ये दिखाकर, जताकर कि मैं हूं, आप भी हैं, तो उस भी के ही कैटेगरी में आप रहिए। बिल्कुल अंजना, क्योंकि देखिए नंबर देखिए, 334 सांसद है जिसमें 282 तो बीजेपी के हैं। तो जो बैलेंस ऑफ पावर है इस सरकार में वो पूरी तरह से बीजेपी की तरफ है। तो जो भी ये छोटे दल हैं, रामविलास पासवान का दल हो या कुशवाहा का छोटा सा दल हो, या अपना दल जैसी पार्टी हो जिनके केवल 2 सांसद है, या अकालीज हो या शिवसेना हो जो पुराने सहयोगी हैं, सबको अब एक डर है कि एक लक्ष्मण रेखा है, उसके आगे आप नहीं जा सकते। खास करके मुझे लगता है अकालियों को अब डर होगा, क्योंकि जिस तरह से शिवसेना के को एक तरह से किनारे कर दिया और महाराष्ट्र में बीजेपी अपनी ताकत पर नंबर 1 पार्टी उभर कर आई है और अब कह रही है शायद माइनॉरिटी गवर्नमेंट भी बनाए, तो अकालियों को डर होगा कि कहीं जो अब महाराष्ट्र में आज हुआ है वो कल पंजाब में ना हो। क्योंकि नरेंद्र मोदी ने साफ कहा है कि सरकार जो है वो बीजेपी लेड एनडीए है। अटल बिहारी वाजपेयी की जो सरकार थी वो वाकई एक एनडीए सरकार थी। ये एक बीजेपी लेड गवर्नमेंट है जिसमें बीजेपी निर्णय लेती है, नरेंद्र मोदी जी निर्णय लेते हैं, और शिवसेना को ये एक तरह से अब ध्यान में आ गया है कि आप अब नरेंद्र मोदी या बीजेपी को टर्म्स डिक्टेट नहीं कर सकते। जल्दी से नलिनी जी ब्रेक पे। बिल्कुल, बहुत ही जल्दी से। देखिए ऐसा है कि अब इसमें मैं ये नहीं कहूँगी वो एनडीए 1 था या एनडीए 2 है। एनडीए 2 में पुराने साथी होना उतना महत्व अब नहीं रखता। महत्व रखता है कि क्या आप जो नए रूल्स ऑफ द गेम हैं उसके साथ आप अब ये खेलेंगे। है क्या कि देखिए अब ये है कि गुड गवर्नेंस और स्वच्छ छवि। अगर शिरोमणि अकाली दल को अभी थोड़ा भय है तो वो अपना देख लें, रिकॉर्ड दोनों में देख लें। तो ये है। दूसरी बात बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रूल्स ऑफ द गेम में कि जो सेंट्रल लीडरशिप है, केंद्रीय नेतृत्व है जो भाजपा का, वो जो बाकी हैं नॉन एनडीए यानी एनडीए के भीतर नहीं है, उन दलों की बहुत ज़्यादा ये आलोचना नहीं कर रहे हैं, मुकर होकर नहीं कर रहे हैं। अब आप देखिए एनसीपी, अगर एनसीपी में अगर अजीत पवार या कि जो बाकी हैं जिन पर लगे हुए हैं कुछ दागदार नेता, अगर वो अलग हो जाते हैं तो फिर एनसीपी दोनों में गुड गवर्नेंस में आ जाता है, स्वच्छ छवि में भी आ जाता है, अच्छी छवि में, न जाने आगे क्या हो। तो इसलिए ये एक नया रूल ऑफ द गेम है।